तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में। अगर किसान भाई को गेहूं की फसल के अंदर यूरिया डीएपी या तो मिल नहीं पाई, या फिर वो गिरना नहीं चाहता, या कोई समस्या रही है, बुआई के टाइम पर फास्फोरस नहीं डाल पाए, अगर इस तरह के खाद का इस्तेमाल आप धरती में नहीं कर पाए और अपनी फसल अच्छे से करना चाहते हो कि हमारा उत्पादन भी काफी अच्छा और काफी बेहतर हो, तो किसान भाइयों, उसके लिए आज हम जो खाद लगाने हैं हमें खेत के अंदर, उस बारे में उनकी पूरी जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है जी। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं। तो बात करनी है कि किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल 50 से 55 दिन की हो जा, हमें उसके अंदर कौन से पोषक तत्व देने हैं, इस बारे में पूरी जानकारी फुल डिटेल में आपको दी जाएगी। जब हमारा गेहूं किसान भाइयों 50 दिन का हो जा, तब हमें अपने गेहूं के अंदर जो उनसे खाद लगाने हैं उनकी यह है पूरी जानकारी। तो हमें क्या लगाना है, हमें लगाने हैं मेरे भाइयों, तो यह है हमारा एनपीके 20-20। ये देखो, इसके अंदर जो पोषक तत्व है वे तीन पोषक तत्व है। 20-20% में नाइट्रोजन है तो इसके अंदर 20%, एक इसके अंदर पोटेशियम है, एक इसके अंदर फास्फोरस है। ये 20-20% की मात्रा में इसके अंदर आते हैं। किसान भाइयों, अगर इसकी हम डोज की बात करें तो 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल हम अपने खेत के अंदर करना, यानी 1 किलो का ये पैकिंग है, इसका इस्तेमाल हम 1 एकड़ यानी 5 बीघे तक करेंगे। इसका ये एकदम घुलनशील प्रोडक्ट है। पानी में डलते ही 2 से 3 मिनट के अंदर ये पूरा घुल जाता है। इसे अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लो। और किसान भाइयों, इस पोषक तत्व के साथ जब हमें अपनी गेहूं की फसल में क्या क्या पोषक तत्व लगाने, क्योंकि हमारी जो गेहूं की फसल है या गन्ने की फसल है, सरसों की फसल है, तो उसमें हमें 17 से 17 तरह के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें देने चाहिए। जैसे हम रोटी खाते हैं, दूध पीते हैं, गुड़ भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, अलग अलग तरह के खाना खाते हैं, तो उसमें भी अलग अलग तरह के हमें पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारे शरीर में हर तरह की पूर्ति करते हैं। इसी तरीके से किसान भाइयों, हमारी फसल होती है, हमें भी उसके अंदर इसी तरह के पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान भाइयों, एक प्रोडक्ट तो होगा ये जिसके अंदर 3 पोषक तत्व हमारे होते हैं, और इनमें से 9 पोषक तत्व काफी जरूरी होते हैं किसान भाइयों। 9 पोषक तत्व हमें अपने फसल के अंदर लगाने ही चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन हो या फास्फोरस हो या पोटेशियम हो। तो ये हो गया किसान भाइयों, फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन 20-20% की मात्रा में। इसका छिड़काव हमें अपने गेहूं के खेत के अंदर 1 एकड़ में करना है। और इसके साथ जो हमें लेना है किसान भाइयों, वो लेना है हमें, ये देखो, ये है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट। ये भी एक पोषक तत्व होता है हमारा। इसकी जो एक डोज होती है वो 1 किलो होती है 1 एकड़ की। और किसान भाइयों, इसके साथ हमें ये भी लेना है। ठीक है जी। तो मैं 1 एकड़ की आपको डोज बता रहा हूँ, और बिल्कुल मतलब सस्ते में, और किसानों के जो बजट में आओगी उसके बारे में मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ। और किसान भाइयों, इसके साथ जो हमें और लेना है, वो हमें लेना है एक ये, इसके अंदर जो हमारा पोषक तत्व आते हैं वो आता है किसान भाइयों, उसमें फेरस आता है, चिलेटेड में जिंक आता है, मैग्नीशियम आता है, और कॉपर आता है, और इसके अंदर कैल्शियम होता है। तो किसान भाइयों, ये होता है हमारा एरिज कंपनी का एक्वाकाइन प्लांट न्यूट्रेंट है। इसके अंदर हमारे 5 से 6 पोषक तत्व हैं। तो अब 3 ये हमारे हो गए, 5 ये हो गए, 8 और एक ये 9 हो गए। ये हमारे बहुत जरूरी पोषक तत्व है जो हमें अपनी फसल के अंदर देने चाहिए किसान भाइयों। और काफी सारे आते हैं। तो इसके साथ में किसान भाइयों, अब हमें लेना क्या है, हमें लेना है कि जिंक। जिंक चिलिटेड में ले लीजिए आप, या फिर सादा ले लीजिए। तो किसान भाइयों, अगर हम इसकी डोज की बात करें एक 5 बीघे में, तो ये तो हमें लेना है 1 किलो। ठीक है जी। मैग्नीज की डोज की बात करें तो ये भी हमें 1 किलो लेना है। और किसान भाइयों, ये एक्वाकेल है जिसके अंदर हमारा फेरस, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन और कॉपर ये आते हैं। तो इसकी डोज जो हमें लेनी है वो 500 ml पर एकड़ के हिसाब से हमें लेनी है किसान भाइयों। एक मैग्नीशियम सल्फेट अगर हमें लेना है अलग से भी हम ले सके, एक हमें लेना है, तो एक हमें लेना है मेरे भाइयों मैग्नीशियम सल्फेट 9.5% में ये है। इसका भी हम अपने खेत के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके साथ में हमें मेरे भाइयों एक चिलिटेड ले लो या फिर सिंपल ले लो, फेरस सल्फेट लेना है। फेरस से
भी एक हमारी फसल के अंदर काफी अच्छा काम करता है, हमारी फसल को हरापन देता है, मजबूती देता है, जिससे हमारा पूरा फसल जो होती है वो बिल्कुल हरी भरी हो जाती है। तो किसान भाइयों, ये पोषक तत्व जो मैंने आपको बताया है, ये हम अपनी गेहूं की फसल में जबरदस्त और बढ़िया उत्पादन लेने के लिए लगाने हैं। मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक, कॉपर, कैल्शियम, इसमें से हम ले सकते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर सब लिखा हुआ है, ये देखो, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फेरस, इसके अंदर सब कुछ है। और ये मैग्नीज सल्फेट होगा, और ये होगा एनपीके 20-20। अगर किसान भाइयों हम फास्फोरस या पोटेशियम की मात्रा बढ़ानी है, तो इसकी जगह पर हम 52-34 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये होता है हमारा एनपीके 52-34। इसके अंदर जो हमारी मात्रा होती है वो होती है किसान भाई, फास्फोरस जो इसके अंदर होता है 52% में होता है, पोटेशियम होता है इसके अंदर 34% में। ये भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है, इसके ऑप्शन में है ये, मतलब अगर ये नहीं लगा रहे तो ये लगा सकते हैं। तो काफी अच्छा हमारी फसल के अंदर हमें काफी बढ़िया ग्रोथ मिलेगा, जिससे हमारी फसल की पत्ती बिल्कुल चौड़ी हो जाएगी और बढ़वार बिल्कुल तेज हो जाएगी। और किसान भाइयों, गब्बा, इसको हमारा जो लगाने का समय है, वो लगाने का समय है हमारी फसल के अंदर 50 से 55 दिन में। जब हमारी गेहूं की फसल गब्बा अवस्था में आ जा, बैल बननी स्टार्ट होने लगे, 5%, 3% जब हमारे फसल के अंदर बैल बन जा, तो इन पोषक तत्वों का इस्तेमाल हमें तब करना। ठीक है जी, आप समझ गए होगे। अगर ना समझो तो स्क्रीन पर हमने नंबर दे रखा, आप पूछ सकते हो। और मेरे भाइयों, ये कम से कम आपका 1000 तक ही, मतलब 5 बीघे का प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसके अंदर हम ये 3 से 4 चीज दे देंगे। तो ठीक है। और मेरे किसान भाइयों, एक सबसे बढ़िया चीज, ये हमारे फसल के अंदर किसी भी फंगस के कारण कोई समस्या ना आवे, तो उसके लिए हमें एक फंगीसाइड जरूर लेना है। या तो आप उसमें थायोफिनेट मैथिलीन ले लीजिए, या फिर आप उसमें C+M ले लीजिए, कार्बन डाइजिम मैनकोजेब, या फिर किसान भाइयों आप ये ले सकते हो। इसके अंदर जो टेक्निकल आता है वो एजोक्सिट्रोबिन 11%, टैबाकोनाजोल आता है 18.5% में। ये भारत सरकार का वाइबर है, वैसे अच्छा प्रोडक्ट है ये भी। वैसे मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा, आप इसको भी ले सकते हैं, और मतलब किसी भी कंपनी का ले सकते हैं आप इसमें। तो किसान भाइयों, आप अपनी फसल को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए इन पोषक तत्वों का इस्तेमाल अपने खेत के अंदर करो। आपकी जो पैदावार है ना, वो कम से कम ये 5 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से बढ़ा देगी, जब आपकी फसल गब्बा अवस्था में हो। तब तब आप इसका इस्तेमाल अपने खेत के अंदर करके देखो, काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और मेरे किसान भाइयों, अगर जानकारी बढ़िया लगी हो तो किसान साथियों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।